क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो आपको भावनाओं के गहरे समंदर में ले जाएगी। ये कहानी है लिनेट की, जो अपनी माँ और भाई के बचपन के घर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये एक कहानी है जो एक महिला के संघर्ष, त्याग और अटूट प्रेम को दर्शाती है। तो चलिए इस भावनात्मक सफर पर एक साथ चलते हैं। ये कहानी है लिनेट नाम की एक युवा महिला की, जो पोर्टलैंड में अपने परिवार, अपनी माँ डोरीन और बड़े भाई केनी के बचपन के घर को बचाने के लिए कई तरह की नौकरियां करती है, जिसमें एस्कॉर्टिंग भी शामिल है। उसका भाई केनी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और लिनेट उसकी देखभाल भी करने वाली है। लिनेट अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित है और इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनकी यादें और उनका अस्तित्व है। एक दिन लिनेट और उसकी माँ डोरीन को बैंक में अपने घर को सुरक्षित करने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करने जाना होता है। लिनेट बैंक पहुंचती है, लेकिन डोरीन वहां नहीं आती। लिनेट चिंतित हो जाती है और घर लौटकर देखती है कि डोरीन ने घर के डाउन पेमेंट के लिए दिए गए $25,000 एक नई कार पर खर्च कर दिए हैं। लिनेट ये सुनकर हताश और गुस्से में आ जाती है। ये परिवार के लिए एक बड़ा झटका होता है और घर खोने का डर अब और भी बढ़ जाता है। लिनेट को समझ नहीं आता कि उसकी माँ ने ऐसा लापरवाह कदम क्यों उठाया। समय तेजी से बीत रहा है। लिनेट को किसी भी हालत में पैसे चाहिए होते हैं। वो अपने पुराने परिचित स्कॉट से मिलने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर एक बार में जाती है। लिनेट को उम्मीद होती है कि स्कॉट उसकी मदद करेगा, लेकिन स्कॉट उसे पैसे उधार देने से मना कर देता है। हालांकि लिनेट उसके साथ कुछ समय बिताती है। बाद में स्कॉट अपने सामान्य $500 को दुगना करके यानी उसे $1,000 देता है। लेकिन तभी स्कॉट गलती से अपनी कार की चाबियां वहीं छोड़ जाता है और लिनेट जोश में उसकी मर्सिडीज ले लेती है। स्कॉट गुस्से में उसे कॉल करता है और धमकी भरे वॉइसमेल छोड़ता है। घबराई हुई लिनेट अपनी कार को एक पुल के नीचे पार्क कर देती है और दरवाजा खुला छोड़कर अपनी पुरानी कार की ओर लौट जाती है। घर बचाने का दबाव लिनेट पर लगातार बढ़ रहा है। वो अपनी दोस्त ग्लोरिया से $3,000 मांगती है, जो उसे लौटाने वाली थी। ग्लोरिया एक एस्कॉर्ट और एक सांसद के करीबी साथी है। ग्लोरिया अनिच्छा से लिनेट को एक तिजोरी से $500 देती है। ये वो पैसा नहीं था जिसकी लिनेट को इतनी सख्त जरूरत थी। इसी बीच लिनेट एक पुराने दोस्त और सहकर्मी कोडी से मिलती है। वो कोडी को $400 में तिजोरी देखने के लिए मना लेती है, जिसमें उसे लगता है कि उसके बाकी पैसे होंगे। कोडी जोर देता है कि तिजोरी को किसी ऑफ साइड जगह पर खोला जाना चाहिए और दुगनी रकम की मांग करता है। शहर भर में गाड़ी चलाने के बाद कोडी का जानकार एक स्लेज हैमर का इस्तेमाल करके तिजोरी तोड़ देता है। अंदर कैश, रोलेक्स और कुछ ड्रग्स मिलते हैं। तिजोरी का असली मालिक कोई और निकलता है। कोडी लिनेट को धमकाता है और अंत में लिनेट ये मान लेती है कि तिजोरी उसकी दोस्त की थी। जब जानकार उसे जाने नहीं देता तो लिनेट अपने टूल्स का यूज करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। इस घटना के बाद कोडी और लिनेट एक डाइनर में भाग जाते हैं। वो तिजोरी से मिले पैसे गिनते हैं, जो उसकी जरूरत से $6,000 कम निकलते हैं। लिनेट को अब और भी पैसे चाहिए होते हैं। वो मर्सिडीज बेचने का फैसला करती है और रास्ते में अपने भाई केनी को लेने जाती है। लिनेट केनी को लेने पहुंचती है, जहां केनी उससे शिकायत करता है कि वो देर से आई और उसे लगता था कि लिनेट वापस नहीं आएगी। लिनेट उसे समझाती है कि काम बहुत ज्यादा था और टैमी उसे जाने नहीं दे रही थी। वो उससे माफी मांगती है और वे दोनों फिर से एक साथ होते हैं। लिनेट केनी से कहती है कि गाड़ी में एक आदमी है जिसे कहीं छोड़ने के बाद वे खाने चलेंगे। केनी पूछता है कि क्या वो कोई अजनबी है, जिस पर लिनेट उसे आश्वस्त करती है कि वो एक अच्छा इंसान है और केनी को वो पसंद आएगा। कार में केनी कोडी से मिलता है। केनी कोडी से पूछता है कि क्या वो लिनेट का बॉयफ्रेंड है, जिस पर लिनेट स्पष्ट करती है कि वो सिर्फ उसके साथ काम करता है। केनी कोडी को बताता है कि उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन उनमें से एक ने ब्रेकअप कर लिया, जिससे वो दुखी है। कोडी सहानुभूति दिखाता है। लिनेट बताती है कि केनी एक डीजे है और केनी कोडी के लिए एक छोटी सी रैप लाइन गाता है, जिससे कोडी प्रभावित होता है। लिनेट और केनी के साथ कोडी भी कार में है। कोडी को मर्सिडीज दिखानी होती है ताकि वह उसे बेच सके।
कोडी पूछता है कि कार का दरवाज़ा खुला क्यों है और लिनेट कहती है कि वह उसे खुला ही छोड़ गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अभी भी वहीं है। कोडी कार की चाबियां मांगता है जो लिनेट के बैग में है। लिनेट कोडी से पैसे देने को कहती है क्योंकि उसने कार दिखा दी है। तभी कोडी धोखा देता है। वह कहता है कि चोरी की मर्सिडीज के लिए लिनेट को $4000 चाहिए। कोडी लिनेट पर आरोप लगाता है कि उसने उसके बारे में नहीं सोचा और उसके $800 भी नहीं दिए। लिनेट कहती है कि वह उसे पैसे देने वाली थी, लेकिन कोडी कहता है कि उसे आधे पैसे और आधा नकद चाहिए। लिनेट उसे समझाती है कि यह उनकी डील नहीं थी, लेकिन कोडी कहता है कि उसने लिनेट से झूठ बोला है, जैसे लिनेट ने भी उससे बोला, और अब उसे पूरे पैसे चाहिए। लिनेट मना कर देती है। कोडी बैग छीनने की कोशिश करता है और कैनी बीच बचाव करता है। कैनी चिल्लाता है, मेरी बहन को छोड़ दो। लिनेट भी कोडी से कहती है कि उसे इस बैग की ज़रूरत है। कोडी ज़बरदस्ती बैग छीन लेता है और मर्सिडीज की चाबियां वहीं छूट जाती हैं। गुस्से में लिनेट अपनी कार से कोडी को टक्कर मारती है और बैग वापस ले लेती है, लेकिन चाबियां वहीं छूट जाती हैं। अब लिनेट अपने पुराने परिचित टॉमी के पास जाती है ताकि बैग से कुछ माल बेच सके। टॉमी कहता है कि उसके पास नकद नहीं है, लेकिन एक जानकार है जो कोकीन $3000 में खरीदेगा। लिनेट को याद आता है कि 16 साल की उम्र में टॉमी ने उसे शोषण की दुनिया में धकेल दिया था। वे टॉमी से कहती है कि वह उसे फिर कभी परेशान ना करे। यह पल लिनेट के अतीत के चोटों को फिर से ताज़ा कर देता है। ब्लेक नाम का खरीदार देर रात पार्टी कर रहा होता है। जब वह पैसे कम देने के लिए लिनेट पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो लिनेट उसके सर पर चोट करती है और घबराकर कैनी को ढूंढने लगती है। कैनी मिलने पर घायल ब्लेक चिल्लाता है कि उसे लूटने की कोशिश की गई है और सब मिलकर लिनेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लिनेट एक कांच के मेज पर गिरती है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह होने से पहले लिनेट और कैनी घर लौट आते हैं। जब डोरीन उसका सामना करती है तो लिनेट कहती है कि उसने पूरी रात मेहनत की ताकि माँ द्वारा खर्च किए गए $25000 की जगह पैसे ला सके। कांच निकालते समय डोरीन कहती है कि उसे घर नहीं चाहिए, वह तो उसे जलता देखना पसंद करेगी। यह सुनकर लिनेट को गहरा सदमा लगता है। लिनेट गुस्से में बताती है कि उसने घर के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन डोरीन उसकी गलतियां गिनाने लगती हैं, जिनमें टॉमी का उसका परिचित भी शामिल है। लिनेट रोते हुए पूछती है कि जब टॉमी ने उसका शोषण किया तब उसने उसका बचाव क्यों नहीं किया। डोरीन बेरुखी से कहती है कि वह कैनी के साथ चली जाएगी। तभी डेविड का फोन आता है। वह बताता है कि उसने घर किसी और को बेच दिया है क्योंकि लिनेट को कई मौके दिए जा चुके थे। लिनेट अपने भाई के साथ बिस्तर पर लेटकर कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए दूर जाना पड़ेगा, लेकिन वह लौटेगी। वे एक दूसरे से प्रेम जताते हैं और लिनेट चली जाती है। लिनेट थोड़ी नकदी और एक नोट छोड़ती है जिसमें लिखा होता है कि उसने परिवार के लिए लड़ाई लड़ी, माँ से कैनी का ख्याल रखने को कहा और वादा किया कि वह संघर्ष जारी रखेगी। लिनेट का यह नोट उसके प्रेम और उसके कभी ना हार मानने वाले जज्बे को दर्शाता है। यह सिर्फ एक घर को बचाने की कहानी नहीं, बल्कि एक महिला के अपने परिवार के लिए अटूट निष्ठा और संघर्ष की कहानी है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक बहन के त्याग, एक परिवार के बिखराव और एक महिला के असाधारण साहस को दिखाती है। लिनेट का किरदार हमें दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपनों के लिए लड़ने का जज्बा कभी मरता नहीं। यह कहानी गरीबी, शोषण और बेघर होने के डर जैसे गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई अपनों को बचाने के लिए हर सीमा पार कर जाता है तो उसके पीछे कितनी मजबूरियां होती हैं। अगर आपको हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग कहानी के साथ।